नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। आज से लॉकडाउन 4 शुरू हो गया है। शर्तों के साथ दुकानें खुल गई हैं, शर्तों के साथ दफ्तर भी खुल गए हैं। जिंदगी पटरी पर लौटाने की कोशिश की जा रही है, पर जिनकी जिंदगी पटरी पर आने की बजाय और बिगड़ गई है वो है मजदूर, प्रवासी मजदूर। मजदूरों के पास काम नहीं है, पैसा नहीं है, वो थक हार कर घर जाना चाहते हैं। कई किलोमीटर दूर अपने सामान, अपने बच्चों के साथ चल रहे हैं, पर बॉर्डर पर मजदूरों को रोका जा रहा है। हजारों मजदूर राज्य के सीमाओं पर फंसे हुए हैं। कई जगह मजदूर बेकाबू भी दिखे। राज्य सरकारें ट्रेन और बस चलाने के दावे कर रही हैं। हर रोज जो मजदूरों की तस्वीरें आ रही हैं उसे देखकर साफ लग रहा है कि मजदूरों के लिए इंतजामों के दावे और जमीनी हकीकत में कितना बड़ा अंतर है। अब सवाल यह है कि क्या मजदूरों के इंतजाम में सारी सरकारें फेल हो गई? 55 दिन बाद भी सड़क पर क्यों हैं मजदूर? आप रो क्यों रहे हैं अभी? सर क्यों रहा हूँ सर, भूखे मर रहा हूँ। 2 महीने सर जितना पैसा सब खत्म हो गया सर, इसलिए मजबूरी में गाँव जाना पड़े सर। हमारे को पता भी नहीं था कि लॉकडाउन लग रहा है। हमने सोचा हम फंस गए तो फंस जाएंगे, अब खुलेगा अब खुलेगा, अब चले जाएंगे अब चले जाएंगे। अब 3 महीना हो गया, रूम मालिक भगा दिया हमारे को। ये तो गवर्नमेंट बताएगी कि अब उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है क्या नहीं की गई है, हम तो कुछ नहीं कह सकते। बस हमको यहाँ पे छोड़ के गई है आनंद विहार दिल्ली, तो यहाँ से आगे जाने नहीं दे रहे हैं मेरे को। ना कोई बस है ना पैदल जाने दे रहे हैं। कहाँ भेज रहे हैं इन लोगों को, मजदूरों को? सर पता नहीं सर। हैं? सर सीनियर से बात कीजिए हमारे। सीनियर शेल्टर होम में बता रहे हैं कि शेल्टर होम में जा रहे हैं। कहाँ है सीनियर आपके? आप ही मैडम सब इंस्पेक्टर नजर आ रही हैं। आप कहाँ भेज रहे हैं इन मजदूरों को? हमें तो अभी सिर्फ एंट्री कराने को बोला और उनको बस में भेजने को लिए बोले। कहाँ पर, शेल्टर होम में या वापस जहाँ आए वहाँ पर? चीज का मुझे अभी आइडिया नहीं है। फंसे रहे, जितना दिन पैसे था उतना दिन खाए, उसके बाद तो मकान मालिक भी 1 दिन बंद करके कमरा चले गए। ये हमारे संवाददाताओं की ये रिपोर्ट है। मजदूरों से बात कर रहे हैं जो सड़कों पर है। पुलिस वाले से पूछ रहे हैं कि इनको आप कहां भेज रहे हैं, उनको नहीं पता। सीनियर से पूछो, उनसे पूछा तो हमें नहीं पता, उनसे पूछो। यानी किसी को कुछ नहीं पता कि मजदूरों का करना क्या है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर 55 दिन के बाद भी ये मजदूर सड़कों पर क्यों हैं, और अगर हैं तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या सारी सरकारें फेल हो गई हैं? हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सुदेश वर्मा बीजेपी के प्रवक्ता, आलोक शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता, अजय कुमार जी एलजेपी से और डॉक्टर अजय कुमार आम आदमी पार्टी से। सुदेश वर्मा जी, ट्रेनें चल रही हैं, श्रमिक स्पेशल ट्रेनें, बसें चल रही हैं, इसके बावजूद मजदूर 55 दिन बाद भी सड़कों पर क्यों हैं? सुदेश जी, क्या मेरी आवाज जा रही है आप तक? लगता है सुदेश वर्मा तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आलोक शर्मा जी, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें कहीं यूपी से आ रही हैं, कहीं दिल्ली बॉर्डर से आ रही हैं। सवाल यह है कि 55 दिन के बाद भी सड़कों पर ये मजदूर क्यों हैं? देखिए प्रत्युष जी, जिस समय पर लॉकडाउन हुआ था उस समय से ही ये बहुत बड़ी एक केंद्र सरकार की तरफ से चूक रही है, जिसको मैं कहूंगा कि इसको बहुत पहले सुधार लिया जाना चाहिए था। जिस तरह से आप देखिए कि जब 500 केस थे तो लॉकडाउन हुआ, और जब 50,000 केस हुए तो लॉकडाउन खोल दिया गया। आपके पास तो आपके मुताबिक लॉकडाउन को खोलना नहीं चाहिए था, मतलब छूट नहीं देनी चाहिए थी? मेरा ऐसा कहना नहीं प्रत्युष भाई, इसके लिए नेशनल लेवल पर एक माइग्रेंट पॉलिसी बननी चाहिए थी। इस राज्य में कितने लोग मजदूर फंसे हुए हैं, वो कैसे जाएंगे? आज तक हमें लेबर मिनिस्टर का हिंदुस्तान के नहीं पता चला, उसकी एक स्टेटमेंट नहीं आई व्यक्ति की। कहाँ पर है वो, कौन है, क्यों लेबर मिनिस्टर बनाया था उनको? क्या उनको कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनानी चाहिए कि तमाम राज्यों के लेबर मिनिस्टर के साथ मिलकर कि कहाँ से कितने लोग आएंगे?
और उसमें क्या ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर उन तमाम राज्यों के नहीं होने चाहिए थे? जम्मू से अगर एक मजदूर झारखंड के लिए चलता है तो क्या उसके लिए किसी राज्य सरकार को आप कहेंगे? दिल्ली तो राजधानी है, यहाँ पर भी दिल्ली पुलिस इनके अंडर है, एनडीए भी इनके अंडर है, उत्तर प्रदेश भी। बॉर्डर को क्यों सील करके बैठे? मुझे लगता है केंद्र सरकार, आप कह रहे हैं कि बॉर्डर को क्यों सील करके बैठे? राजस्थान सरकार ने भी तो बॉर्डर सील किया है। नहीं, राजस्थान सरकार ने मजदूरों के लिए बॉर्डर सील नहीं किया, कहीं पर कोई बॉर्डर सील नहीं। राजस्थान सरकार ने बॉर्डर सील किया है, सिर्फ वैलिड पास वालों को ही अंदर आने जाने की अनुमति है। कहां? महाराष्ट्र, गुजरात में इनकी सरकार है, बिहार में इनकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार है, गृह मंत्रालय इनके पास है। और गुजरात की सरकार जो है रेड चलाने के लिए सक्षम नहीं, और उत्तर प्रदेश मना कर रहा जी, बिहार भी मना कर रहा है, कुछ जगह इनकी सरकार। मुझे लगता है कि ये राज्यों का विषय नहीं है। ये आप बहुत मुझे आलोक जी मुझे एक बात बता दीजिए। लॉकडाउन 4 में जो गाइडलाइन जारी हुई है, जिसमें कहा गया है अंतरराज्यीय बसें चल सकती हैं अगर 2 राज्य आपस में सहमत हैं। यहां पर तो एक राज्य दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहा है, अपनी सीमाओं को सील कर दिया है। तो ऐसे में जो मजदूर बॉर्डर पर फंसे हुए हैं वो जाएंगे कहां? वो कहां जाएंगे, कैसे जाएंगे? वो स्वाभाविक है कि मोदी जी ने आज क्या किया है कि मोदी जी ने जब तक ये था कि जब तक ताली बजवा लो और दिया जलवा लो, तब तक ये कहानियां थी, तब तक मोदी जी फ्रंट में थे। लेकिन जैसे ही पता चला कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, उन्होंने राज्यों के सर पर टीचरा फोड़ दिया। राज्यों का पैसा दे नहीं रहे हैं कि कौन सा पैसा किसका जीएसटी का है और किस चीज का है। सेंटर की तरफ से लेबर माइग्रेशन के लिए क्या पॉलिसी है, बीजेपी के प्रवक्ता से पूछ लीजिए। राज्य की समस्या नहीं है। सुदेश जी बार कह रहे हैं, ऐसी तस्वीरें लगभग हर राज्य से आ रही हैं, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो। नेशनल लेवल प्रॉब्लम है। ये सब राज्य अपनी अपनी सीमाओं को अगर सील इसी तरीके से करते रहेंगे तो जो माइग्रेंट लेबर्स है इस दोपहरी में धूप में भूखे प्यासे बॉर्डर पर खड़े हुए हैं। पुलिस वालों को आदेश है कि साहब इनको बस में बैठा के गंतव्य तक छोड़ा जाओ। हमारे संवाददाता जब पुलिस वाले से पूछते हैं कि इनको कहां लेकर जा रहे हैं तो हमें नहीं मालूम, तो क्या होगा इनका? जी देखिए, इस पे सबसे पहले तो कि बच्चों जैसा रिएक्ट नहीं करना चाहिए जो आलोक जी कर रहे हैं, क्योंकि माइग्रेशन पॉलिसी अगर इनको नहीं पता है तो अपने मुख्यमंत्री से पूछ लें जो कांग्रेस के हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों ने मिलकर डिसाइड किया था कि कैसे अगर लेबर जाना चाहते हैं उनके लिए, जबरदस्ती भेजने की बात नहीं, तो जाना चाहते हैं, और इसीलिए बनाया गया था कि हम ट्रेन देंगे सेंटर से, सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रेन देगी और 300 ट्रेन रोज चला सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है 1200 ट्रेन का बैकअप है, लेकिन ट्रेन को लेना कि किसका काम है? राज्य सरकार बोलेगी तभी तो ना, नहीं तो ये स्पेशल ट्रेन है, ये नॉर्मल ट्रेन नहीं है कि आप चला रहे हैं जिसको मर्जी चला जाओ। ऐसा सिचुएशन अभी नहीं है, सिचुएशन मॉनिटर्ड है, इसलिए 15% आपको अकाउंटेबिलिटी के लिए तय कराने के लिए कि आप किसको भेजना चाहते हैं, कौन माइग्रेट, आप उसके नीड को समझेंगे। तो केंद्र सरकार राज्यों पर नहीं है, आपको पता केंद्र सरकार की कोई टेरिटरी तो है नहीं, राज्य के थ्रू ही। रेल मंत्री कहते हैं कि कांग्रेस शासित राज्य जो है वो ट्रेन चलाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। भूपेश बघेल उसका खंडन करते हैं, 30 की अनुमति मांगी थी, 14 ही मिला। राजनीति नहीं करनी चाहिए। राहुल गांधी जाके फोटो खिंचाते हैं लेबर्स के साथ, इससे अच्छा तो उनको बस प्रोवाइड कर देना चाहिए था। इससे से अपने राज्यों को बोलते कि ट्रेन का डिमांड करो, बस तो प्रोवाइड कराया। सुदेश जी प्रियंका गांधी ने जो वीडियो संदेश जारी किया था कि 1000 बसें कांग्रेस की बॉर्डर पर खड़ी है, आज उसको योगी सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। बहुत आसान काम है, और नहीं तो आप कॉम्प्लिकेट करना चाहें तो बहुत कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं। सुदेश जी मुझे लगता है कि ये वक्त राजनीति का नहीं है। एक अच्छी बात ये हुई है सुदेश जी, एक अच्छी बात ये हुई है कि योगी सरकार ने कांग्रेस के उस प्रस्ताव को, उस रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लिया है कि 1000 बसें हमारे पास हैं, आप उसको लेकर चलाइए मजदूरों के भले के लिए। अरे ये उसको यूपी सरकार ने जितने बसेस चलाना है चलाए ना, ये तो नॉर्मल प्रोसेस है परमिशन का। परमिशन मांगे तो सही, क्यों नहीं मिलेगा? ये सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं, जिस तरह से आरजेडी राजनीति करना चाहती है। आलोक जी तो ये बहुत आसान है, ऐसा कोई बीजेपी कह रहे हैं कि ये बस चलाने का प्रस्ताव, ये कह रहे हैं कि ये राजनीति है, आपको किसने रोक रखा है? देखिए प्रत्युष जी, मैंने सुदेश भाई की बात को सुना। गुजरात में इनकी सरकार है, राजकोट में, सूरत में तमाम जो लेबर मूवमेंट्स हो रही हैं वो बिहार और उत्तर प्रदेश जाना चाहते हैं। इसमें कांग्रेस कहां पर अड़चन डाल रही है, उनको वहां से क्यों नहीं निकाल रही है? अभी आपने भूपेश बघेल जी का एक एग्जाम्पल दिया,
दूसरा एग्जाम्पल अभी आपके सामने है, राजस्थान वाला। 1000 बसें कल सुबह से वहां खड़ी हैं, लेकिन हम ये पूछ रहे हैं, हम धन्यवाद करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार का, हम पॉजिटिव हैं, लेकिन हम उत्तर प्रदेश सरकार से पूछ रहे हैं कि जो आपकी 15-20 हजार बसें खड़ी हैं, क्या उनके डीजल के डालने के पैसे नहीं है क्या आपके पास? आप उनको क्यों नहीं चला रहे हैं? दिल्ली से अगर लखनऊ ट्रेन जानी है तो क्या उसमें कांग्रेस बीच में आ रही है क्या? क्या रेल चलाने के लिए क्या जो 30 ट्रेनें और डेली चल रही हैं उसके लिए भी राज्यों से पूछा था क्या केंद्र ने? जिस प्रधानमंत्री के पास 20 लाख करोड़ रुपए बांटने के लिए हों और 20,000 ट्रेनें खड़ी हों और वो कहे कि कांग्रेस जिम्मेदार और पंडित नेहरू जिम्मेदार हैं, ऐसी सरकार को शर्म आनी चाहिए। मैं एलजेपी का रुख कर रहा हूं। मैं अजय कुमार, मैं आपके पास आऊंगा। मैं अजय कुमार एलजेपी से हैं, मैं उनके पास आ रहा हूं। अजय कुमार जी, बिहार के कई मजदूर, झारखंड के कई मजदूर, कोई यूपी में फंसा है, कोई बिहार से लगती दूसरे राज्य में फंसा हुआ है। अब जब सब राज्य की सीमाएं सील हैं तो फिर यह क्या मजदूरों के साथ मजाक हो रहा है क्या? देखिए, मैं आपके डिबेट पे बड़े ध्यान से सुन रहा था कांग्रेस प्रवक्ता की वक्तव्य को। आज भी शब्दावली ये है कि वहां आपकी सरकार है, वहां आपकी सरकार है, यहाँ मेरी सरकार है। ये जब देश इतने बड़े महासंकट के दौर से गुजर रहा है तब इस तरह की शब्दावली बताती है कि मजदूरों के प्रति इनकी कितनी सहानुभूति है। प्रियंका जी का मैं भी आभार करता हूं कि वो 500 बसें चला रही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने सबसे पहले कहा मेरे पास रेल के पैसे नहीं है। बिहार के अरे आप कभी ट्रेन के टिकट के पैसे बांटते हैं, कभी बस के टिकट के पैसे बांटते हैं, कभी आपके माननीय यही राहुल गांधी जी 2,500 रुपया के लिए लाइन में लगे थे। अजय जी सीधा सा सवाल है। अजय जी सीधा सा सवाल है, ज्यादा घुमाने फिराने की जरूरत नहीं है। जो मजदूर अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं वो 55 दिन के बाद भी सड़कों पर क्यों है? जब श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं, राज्य सरकारों को कहा गया कि आप बसों का इंतजाम कीजिए, तो आज भी बॉर्डर पर इस कड़ी दोपहरी में भूखे प्यासे मजदूर क्यों खड़े हैं? क्या बिहार सरकार यूपी सरकार से कहेगी कि अपनी सीमाओं को खोलो, हमारे मजदूरों को आने दो? क्यों नहीं कहते नीतीश कुमार? तो जवाब भी सुन लीजिए जी कि राजस्थान के पुलिस ने जबरदस्ती मजदूरों को ट्रक में ठोक के बिना किसी योजना के औरैया में मरवा दिया। ये जिंदा लोग जो बच गए हैं उनके बयान है, ये मेरे बयान नहीं है। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा। जब यहाँ कांग्रेस की पुलिस बिहार के मजदूरों को, झारखंड के मजदूरों को बिना किसी योजना के कभी ट्रेन के नीचे कुचलवाने का काम करती है तो कभी ट्रक में लाद करके औरैया में मरवाने का काम करती है। और पुलिस का कई मानवीय और अच्छा चेहरा भी आ रहा है तो कई जगह पुलिस का बुरा चेहरा भी सामने आ रहा है। तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। कुछ तस्वीरें दिल्ली यूपी बॉर्डर की है तो कुछ तस्वीरें उसमें अहमदाबाद की है, जहां पर पुलिस वाले मजदूरों को पीट रहे हैं। तो यह दशा है मजदूरों की। मदद किससे मांगने जाए? लाठी खाएगा उसके बदले वो। अजय कुमार, यह जो सियासत चल रही है कि भाई हमारे राज्य में मजदूरों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, हम अपनी तरफ से मजदूरों के लिए पूरा इंतजाम कर रहे हैं। ये दिल्ली बॉर्डर पर जो मजदूर फंसे हुए हैं, जब पूछा जाता है पुलिस से तो कहती है हमें नहीं मालूम कहां ले जाया जाएगा इनको। होगा क्या इन मजदूरों का? जाएंगे कहां? घर से निकलते हैं अपने राज्य जाने के लिए, बॉर्डर से पुलिस लौटा देती है। उसके बाद ये जाते कहां हैं, करते क्या है, होता क्या है इनके साथ? बिल्कुल ये राज्य सरकारों की फेल्योर है। अजय कुमार, आम आदमी पार्टी, एक सेकंड, एक मिनट जी। अजय जी, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि केंद्र सरकार ने कह दिया है कि एक प्रदेश दूसरे प्रदेश से बात करेगा। हाँ। अब ये विचित्र स्थिति है, देश भर में मजदूर जो है रोड पर निकल चुके हैं और केंद्र सरकार कह रही है कि नहीं, महाराष्ट्र जो है मध्य प्रदेश से बात कर लो, राजस्थान हरियाणा से बात कर लो। इससे ज्यादा अराजकता क्या हो सकती है आप बताइए? और ये सबसे जो केंद्र सरकार की जो विफलता है इसमें है, और ये जानबूझ के जिस तरह से आपने मजदूर को एकदम धरातल पे ले आए सबको। विदेश से तो आप वंदे भारत कार्यक्रम करके आप विदेश से लोग को ला रहे हैं, पूरी तरह से आप वहां पर जांच कर रहे हैं, सब चीज पानी वादी सब चीज की व्यवस्था कर रहे हैं।
लेकिन आप रेलवे ट्रेन नहीं चला सकते, आप बोले कि ट्रेन चलाओ, आप विदेश आप दूसरे देश से बात कर सकते हैं हवाई जहाज को लैंडिंग के लिए, लेकिन एक मिनट पे लेकिन जो मजदूर जो है, अरे सुरेश जी सुन लीजिए ना, अरे सुन लीजिए, भारतीय रेल रोज 2 करोड़ लोग को जो है ले जा सकती है, लेकिन ये 2 करोड़ लोग को ले जाने के लिए जो केंद्र सरकार और मोदी जी की सरकार और ये गरीब विरोधी सरकार जो है, ये सीधी तरह से गरीब विरोधी सरकार है। हर इनके जो देखिए लाठीचार्ज गरीब के ऊपर, ट्रेन से कटवा रहे हैं, दुर्घटना है, धूप में चल रहे हैं और ट्रेन की व्यवस्था नहीं कर सकते। भारतीय जनता और इस समय मजदूर, एक सिंपल सा सवाल है, एक सिंपल सा सवाल है, सभी राज्य सरकारों के पास उनका स्टेट ट्रांसपोर्ट है और हर राज्य सरकारों के पास हजारों बसें होंगी जो कि डिपो पर खड़ी होंगी। क्या सब मिलकर के इस समस्या का समाधान नहीं कर सकती, या सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे पर आरोप ही मढ़ा जाएगा? एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर मैं रुक रहा हूं, एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद लौटूंगा तो चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। एक आंकड़ा है कि पिछले 9 दिन में सड़क हादसों में 64 मजदूरों की मौत हो गई है। हालांकि अगर मार्च से काउंट करें तो यह आंकड़ा 100 से ऊपर जा रहा है। सुदेश वर्मा जी, ट्रकों में बैठकर, पिकअप वैन में बैठकर मजदूर जा रहे हैं और हादसे का शिकार हो रहे हैं। जो औरैया की विजुअल जो तस्वीरें सामने आई थी उसको देखने के बाद शायद आज तक कोई भी चैन से सो नहीं पाया होगा। वो आज भी लोगों को अंदर ही अंदर विचलित कर रही हैं। सीमाओं को जो सील किया गया है, जो यहां पर डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि आप क्यों नहीं एमएचए गाइडलाइंस में यह कहता कि भाई कोई स्टेट अब कम से कम सीमाओं को आप सील ना करें, जो अंतर्राज्यीय बसें हैं वो आसानी से आ जाए, आधी समस्या तो वही खत्म हो जाएगी। सुदेश वर्मा जी, देखिए प्रत्युष जी, मुझे अफसोस है कि डॉक्टर अजय कुमार जो सीनियर पुलिस ऑफिसर रह चुके हैं इस तरह की बात कर रहे हैं। आपने देखा कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक गाइडलाइंस दिया है सारे राज्यों को, यूनियन टेरिटरीज को, इसमें डीएम्स, डिप्टी कलेक्टर्स और एसपीज को रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया है, क्योंकि हमारा देश डिस्ट्रिक्ट में बटा हुआ है। कंट्रोल स्टेट के द्वारा होता है। देखिए, बस जब मूवमेंट करती है तो एक स्टेट को दूसरे स्टेट से डर हो सकता है, इसी कारण से ट्रेन का प्रोविजन दिया गया। और 2 ट्रेन में 2 डेस्टिनेशन है, एक जहां से मजदूर चल रहे हैं और एक जहां वो जाएंगे। और जहां से चल रहे हैं वहां के स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि, इसलिए प्रधानमंत्री ने एक अपील किया था, आपको याद होगा, कि जो मजदूर जहां हैं उनको वहीं पर रखा जाए, सेंटर दिया जाए, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन लाया जाए, और उसके बाद आप बोलिए ना, आपको अगर केंद्र नहीं देती है ट्रेन तो आप बोलिए ना, उसके बाद ट्रेन गंतव्य स्थान पर जाएगा। बिल्कुल, अगर आप सही से सोचें तो बिल्कुल सिंपल है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। लेकिन अगर आप सोचिए कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप दूसरे राज्य में ठेल देंगे, बॉर्डर में डाल के, वो राज्य अपना संभाले, हम तो छोड़ दिए, तो ये नाइंसाफी है मजदूरों के साथ। लेकिन अगर आप ही की बात को अगर मानूं सुदेश जी, तो गुजरात अगर मजदूरों को लेकर इतना ज्यादा संजीदा है तो गुजरात के, सूरत के, अहमदाबाद के मजदूर सड़कों पर निकल कर क्यों आ गए, क्यों बेचैन है वो अपने अपने राज्य लौटने के लिए? क्या वहां उनका केयर नहीं हो रहा? प्रत्युष जी, हकीकत आपको भी मालूम है, आप खुद पत्रकार हैं। सबसे पहले शुरुआत हुई दिल्ली से। दिल्ली के यहाँ पर जो लोग हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, हेड में, उन्होंने बोला कि जाओ, जाने दो, माइग्रेंट को जाना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ आपने देखा, बांद्रा में पूरे जो वहां पर एक बॉम्ब टाइप का हुआ कोविड का, वो बांद्रा मुंबई या सबसे ज्यादा वहां पर है। उसके बाद सूरत में भी इनके लोगों ने भड़काया मजदूरों को कि सब कुछ हो रहा है, जाओ जाओ जाओ। तो बड़े मुश्किल से मुख्यमंत्री ने उन लोगों को रोका कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप जा सकते, जाने में दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके लिए अरेंजमेंट करना पड़ेगा, क्वारंटाइन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये चीज इनको समझ में नहीं आता। आलोक जी, माइग्रेंट्स को जाने दो, फिर हमने पॉलिसी निकाली। आलोक जी, अब देखिए, एक सेकंड आलोक जी, अब जरा एक सेकंड आलोक जी, अब जरा चर्चा को मैं थोड़ा सा यूटर्न दे रहा हूं। आलोक जी, अगर सभी राज्य सरकारें यह कहें कि किसी भी मजदूर को अपने घर जाने की जरूरत नहीं है, वो जहां है, जिस स्टेट में है, आपका पूरा ख्याल रखा जाएगा, आपके रहने का, आपके खाने का और आपके रोजगार का, तो शायद कोई भी मजदूर अपने घर इस तरीके से ये मौत का सफर तय करके शायद कोई नहीं जाएगा। प्रत्युष जी, वो समय निकल चुका है। केंद्र सरकार के जितने परिवर्तन आए हैं, लॉकडाउन 1, 2, 3, 4, और जिस तरह से बार बार कानूनों को बदला गया है, और जिस तरह से जून और जुलाई के लिए कहा गया है कि कोरोना पीक पर होगा, मजदूरों का सब्र टूट चुका है।
वो अगर चाहे बीजेपी राज्य हो चाहे कांग्रेस राज्य हो, मजदूर अब कहता है कि मुझे अपने गांव जाना है, मुझे अपने घर जाना है, चाहे मैं वापस लौट आऊंगा। इस बात को समझना होगा। लेकिन दिक्कत यह है कि केंद्र सरकार इस मूल जड़ को समझ नहीं पा रही है। आपने सवाल गुजरात पे पूछा, वो दिल्ली पहुंच गए, दिल्ली पूछे वो बिहार पहुंच जाएंगे। इस चीज से नहीं होगा। सबसे पहले आज भी एक सकारात्मक सुझाव है कि राज्यों की तरफ से भी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बने, केंद्र सरकार की तरफ से एक नोडल मिनिस्टर बने और राज्यों के उसमें मेंबर्स हों और किस तरह से सॉल्यूशन होगा उस पर विचार किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि उदय भान एक मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, कल उन्होंने लेबर्स को डकैत कहा है। इनको समस्या का ही नहीं पता कि समस्या कहां पर है। जिस प्रधानमंत्री के पास 20,000 ट्रेन और 20 लाख करोड़ रुपया हवा में उड़ाने के लिए हो, जो चाहे झूठे उड़ा रहे हैं वो, लेकिन वो अपने अजय कुमार जी पहुंचा पा रहे हैं। मैं आम आदमी पार्टी का रुख करूंगा। अजय कुमार जी, सभी राज्य सरकारों के पास सैकड़ों हजारों बसें डिपो में खड़ी हैं, को नहीं देखेंगे। क्या ये पहल राज्य सरकारें अपनी तरफ से नहीं कर सकती कि हम अपनी बसें दे रहे हैं, इसका इस्तेमाल कीजिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पहुंचाने के लिए, ना कि एक दूसरे पर केवल टोपी ट्रांसफर करें? दिक्कत क्या है कि ये पूरे देश का समस्या है और हम आपको बता रहे हैं कि जब केंद्र सरकार ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का पूरा जो लागू कर दिया देश में, उसके तहत तो सभी आदेश पारित हो रहे हैं। जो डिजास्टर मैनेजमेंट, रेड जोन, ग्रीन जोन, वो केंद्र सरकार का अधीनस्थ ये सब कानून आते हैं। तो केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी, छोड़ दिया राज्य सरकारों पर, अब तो राज्य सरकारों पर छोड़ दिया है केंद्र ने कि आप तय कीजिए जोन। एक दिक्कत, एक सेकंड, अगर आप देख लीजिए प्रदेश में, अगर जिला अधिकारी अगर सीएम बोलते हैं कि जिला अधिकारी तय कर लीजिएगा कि दूसरे जिले से नहीं जाना है कि जाना है, तो अवस्था होगी कि नहीं? तो ये केंद्र सरकार, और ये पूरी तरह से, मैं सुदेश जी के हमारे अच्छे मित्र, लेकिन मैं ये आरोप नहीं है, ये तथ्य है कि ये गरीब विरोधी है, क्योंकि आप विदेश से लोग को ला सकते हैं और आप भारत के जो बंदे को नहीं ला सकते हैं। और लोग रोज टीवी में आ रहे हैं कि बच्चे मर रहे हैं, महिला मर रही है, और नीतीश कुमार जी का नाटक देख लीजिए, हम किसी को आने नहीं देंगे। अरे हम बिहार के लोग हैं, बिहार के मजदूर आपका दुश्मन है क्या? कि इतनी दुश्मनी क्यों? अजय कुमार जी, गरीब लोग के साथ क्यों? एलजेपी के प्रवक्ता अजय कुमार जी, जो आज अजय कुमार और अजय कुमार, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा है। अजय कुमार जी, इसका जवाब दीजिए। अजय कुमार आम आदमी पार्टी के कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को प्रॉब्लम है बिहारी प्रवासी मजदूरों को वापस बुलाने की। पता नहीं कौन सा आईपीएस एग्जाम पास करके आ गए, ये आईपीएस वाईपीएस बन गए और राजनीति करने लगे हैं। इनको पता नहीं है हमारी सरकार ने आने वाले हर मजदूरों को पटना में कैश देने का इंतजाम किया हुआ है। इनको पता ही नहीं है कितने हॉस्पिटल और क्वारंटाइन बेड हमने वहां पे बना रखे हैं, और ये कहते हैं कि ये बिहार कैडर के आईपीएस अफसर। राजनीति में इतने पागल मत हो जाइए, राजनीति कीजिए, ये राजनीति का समय नहीं है, आप राजनीति का समय नहीं है। डॉक्टर अखबार भी नहीं पढ़ते, इतना ज्ञान नहीं रखते हैं। ये 55 दिन के बाद लॉकडाउन 4 में मजदूरों की स्थिति है। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, एक तरफ 5 विंडो में हम सब दिख रहे हैं और एक तरफ तस्वीर आपको चल रही है मजदूरों की। ये बहस इसी तरीके से लगातार चलती रहेगी जब तक शायद लॉकडाउन रहेगा, और बस एक दूसरे पर आरोप और टोपी ट्रांसफर ही होता रहेगा। एमएचए ने गाइडलाइन जारी करके कह दिया अंतर्राज्यीय बसें चल सकती हैं, बशर्ते कि दोनों राज्य इसके लिए सहमत हो। तो अब जब जहां एक राज्य सरकार, एक पार्टी की सरकार दूसरे पर आरोप लगा रही हो, आप ऐसे में उम्मीद कर सकते हैं कि आपसी सहमति बनेगी, कोई कोऑर्डिनेशन होगा, मजदूरों को आसानी से बस से इधर से उधर यानी कि उनके घर तक पहुंचाया जा सकता है। हो सकता है, लेकिन अगर इसके लिए इच्छा शक्ति हो और इसके लिए मजदूरों के प्रति संवेदनशीलता हो। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए नेशन 24।